हाय गाइस, मेरा नाम सागर राज चौहान है और मेरे साथ मेरे बहुत ही पसंदीदा दोस्त और मुंबई के अपकमिंग फोटोग्राफर है हु इज मेकिंग अ ट्रांजिशन टू कंटेंट क्रिएशन एंड रिसेंटली उसके जो वीडियोस है दूसरा क्रॉसिंग 1 मिलियन, फिर 2 मिलियन और अभी आई थिंक 3.5 मिलियन है। एंड आज मैं आपके साथ SRC टॉक्स में मुंबई के अपकमिंग फोटोग्राफर जो मेरे दोस्त है ही इज़ ओवर हियर एंड ही इज़ गोना इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। सो आकाश, टेल मी हु आर यू, व्हाट आर यू, क्या कर रहे हो एंड जस्ट स्टार्ट विद अर्ली लाइफ, व्हाट डू यू थिंक? आई एम अ फोटोग्राफर एंड कंटेंट क्रिएटर। अच्छा। मेरा मोस्टली काम इंस्टाग्राम पे होता है, ऑफलाइन भी होता है, डिपेंड्स एवरीथिंग। मतलब आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। फोटोग्राफी हो गया, फिल्म मेकिंग हो गया, उसके बाद फिर आई हैव डन फुटबॉल, आई प्लेड फॉर गुड क्लब्स एज वेल। देन आई वाज इनटू ब्रेकिंग, आई वाज काइंड ऑफ इन अ गुड क्रू। आई गेस अगर ब्रेकिंग कंटिन्यू करता तो आई गेस आई वुड बी इन ओलंपिक्स टुडे फॉर श्योर। बट क्या बात कर रहे, रियली? ठीक रहा बट जो है वो है। नाइस, गुड वन, बी ऑनेस्ट। Yes, but still जो है वो है। But I'm like मेरा life has been like I'm trying a lot of things, but at this moment I'm into photography. So देखते हैं how long I'll be going in this field. So let's see. अभी बिफोर वी स्टार्टेड दिस कॉन्वर्जेशन हमने एक लिस्ट बनाई थी कि क्या क्या हम लोग बात करेंगे। तो मैं थोड़ा आई एम गोइंग टू थ्रो अ कर्व बॉल टू यू और मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा जो हम लोग लास्ट में पूछने वाले थे, जो मैं अभी पूछूंगा तुझे कि भाई तूने 3 महीने में अभी 10 लाख रुपए कमाए। Yes. ठीक है, 10 लाख रुपए। सो टेल मी हाउ वाज इट, कैसा कमाया तूने, क्या कमाया? Okay, so basically three ways से मैंने कमाया। एक तो content creating for ghost content creation, like you shoot for someone else and they post it, because बहुत बड़े बड़े content creators है who charge a lot of money for one post, like even they charge 2 lakhs 3 lakhs, even I have seen people who charge like 4 to 5 lakhs per post. So मैं उनके लिए शूट करता हूँ and they post it for themselves, वैसा भी होता है। फिर उसके बाद they give some amount to me. सेकेंड होता है जो मैं कोलैबोरेशन से करता हूँ या फिर किसी कोई क्लाइंट आ गया, दैट इज हाउ आई अर्न मोस्टली। सो थोड़ा सॉरी, या कीप गोइंग। शुड आई टॉक इन स्लो कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आराम से। ओके, डोंट वरी, डोंट गेट नर्वस, जस्ट अभी हम लोग जैसे बात करते हैं ना वैसे ही बात करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। सो कमिंग बैक टू गोस्ट फोटोग्राफी, अभी तूने मुझे बताया कि यार एक एज अ फोटोग्राफर बीइंग इन इंडिया या बीइंग इन मुंबई एक बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव करियर है। बहुत ज़्यादा यंग लोग इसमें घुस रहे हैं, बट बहुत लोगों को इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। अभी एक बेस्ट सोर्स ऑफ इनकम जो आज के टाइम बना है मेरे हिसाब से इज शूटिंग फॉर कॉन्टेंट क्रिएटर्स। yes. बराबर। तो कॉन्टेंट क्रिएटर्स अगर जो एक काम करते हैं, एक जो लोअर लेवल का है, जो मिड लेवल के है और जो टॉप लेवल के है, इनसे जब हम लोग शूट करते हैं तो कैसे शूट करते हो? एक तो है कोलैबोरेशन जहाँ पे बहुत सारे फोटोग्राफर घिस जाते हैं। तो उसकी एक स्टोरी बताना मेरे को। Okay, so basically I was under this company called TTC. They were very good, but the thing was कि they were paying me very less. But मैंने स्टार्ट किया था एक इनिशियल स्टेज से जहाँ पे मैंने कुछ मतलब मेरे को जीरो एक्सपीरियंस था ये सब चीज़ का। एंड जस्ट आई जस्ट हैड अ कैमरा एंड दे वेर इनटू इवेंट्स एंड ऑल। सो लोग हिप हॉप कम्युनिटी के इवेंट्स वगैरह करते थे। सो आई हैव टू गो देयर, शूट फॉर फ्री, आई हैव टू वर्क विद देम बिफोर एज अ वॉलंटियर फर्स्ट, बट देन आई गॉट इनटू वर्क विद देम एज अ कंटेंट क्रिएटिंग और उन लोग का जो शूट्स वगैरह होते हैं, दैट इज हाउ आई गॉट इनटू। बट लेटर ऑन रियलाइज्ड कि दे वर मतलब I was not getting enough work from that side. और एक बार तो ऐसे हुआ था कि मतलब I was expecting some money from them. Like भाई अभी मैं शूट कर रहा था, I should be getting थोड़ा बहुत तो from your side. Definitely. So मैंने एक दिन जस्ट उनको बोला कि I'll just be needing some pay. तो उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, after events we'll be giving you. एक इवेंट हुआ जो स्टार्ट हुआ तो सुबह 7 बजे, एंड हुआ रात को 11:30 12 बजे। वो एंड भी नहीं हुआ था, आई हैड टू लीव अर्ली। सो मैं 12 बजे निकल गया था वहाँ पे। और मैं सुबह से शूट कर रहा हूँ, सुबह से काम कर रहा हूँ, एंड दे ओनली पेड मी 200 रुपीज़। क्या? हाँ, जस्ट 200 पूरे दिन का सब मरा के। एंड दे वर लाइक कि यार अभी फिलहाल जेब में इतना ही है, सो यू टेक इट एंड यू गो, बाकी बाद में देख लेंगे। बाकी के बाद में कभी देखा नहीं गया, कभी मिला नहीं। बट डोंट यू थिंक ये एक हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू ये जितने भी लोग हैं इनको सतर्क करना चाहेंगे, आई वुड से कि फोटोग्राफी में एक्सप्लॉयटेशन इतना ज़्यादा हो रहा है। Yes. अभी फोटोग्राफर की अभी जैसा मैं सोचता हूँ, इनिशियली अगर आप देखो 6-7 साल पहले पीपल वुड
एक प्रॉपर फोटोग्राफर को हायर करते थे, उसको हम लोग 50-60 लाख रुपए देते थे एक पोर्टफोलियो शूट करने के, 1 लाख रुपए का पोर्टफोलियो शूट। Yes. और आज के टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स बोलते हैं लेट्स कोलैब, और लाख रुपए का फोटो शूट आप फ्री में कर देते। यस, इज इट ट्रू? बहुत लोग करते हैं। एंड फ्री तो इज अ डिफरेंट स्टोरी। बहुत लोग सामने से पैसे भी देते हैं कि मेरे को आपके साथ शूट करना है, इसके लिए मैं आपको पैसे भी दूंगा। क्या बात कर मतलब एग्जाम्पल, कंटेंट क्रिएटर है, हाँ। उसको एक फोटोग्राफर को चाहिए, हाँ। तो सामने से कभी फोटोग्राफर सामने से बोलते कि सर मैं आपको यहाँ पे आ जाता हूँ, आपको जो पैसा लेना आप मेरे इसके लिए कर दो, बस मेरे फीड के लिए आ जाओ वगैरह वगैरह। अच्छा, मतलब बेसिकली वो भी एक टाइप का कोलैबोरेशन उल्टा हो जाता है। अच्छा, मतलब फोटोग्राफर पे कर रहा है। पे कर रहा है। हाउ मच डू दे पे? डिपेंड्स ऑन द कोलैबोरेटर। अगर कभी शाना होगा कोई तो इवन दे विल चार्ज 5000, अच्छा। 2000, या फिर अच्छा। कभी 10,000 भी कभी मुंह खोल लेता है। अच्छा। बट जनरली ये सब लोग बहुत स्टार्टर्स होते हैं, बिगनर्स होते हैं, सो दे डोंट आस्क मच फ्रॉम देम। ओके, बट इनिशियली फ्री, मोस्ट ऑफ द 99% ऑफ द टाइम कोलैबोरेशन का फ्री होता है। फ्री होता है। कोलैबोरेशन मतलब फ्री ही होता है। अगर पेड कोलैबोरेशन बोलते तो एंड उस पे आपको शूट करके एडिट भी करके देना है, यस, वो अलग से तकलीफ, वो और ज्यादा हेडेक। बहुत ज्यादा। और उसमें से 10 बार कॉल आता है, हुआ नहीं हुआ, क्या कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। एंड उस पे ये भी मैंने सुना है कि यार आपने यार फोटोग्राफ डाल दिया, उसने क्रेडिट्स ही नहीं दिया आपको। बहुत बार ना, मतलब मैं बोलता हूँ मेरे साथ ऐसा हमेशा ही होता है। इवन इफ आई एम गेटिंग पेड, मैं कभी भी क्या बोलता हूँ, मेरा 2 टाइप्स ऑफ वे विद पेमेंट। एक होता है जहाँ पे मैं क्रेडिट भी लूँगा और थोड़ा बहुत पे भी लूँगा, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी ज़्यादा पे लूँगा बट पे भी लूँगा, बट क्रेडिट्स भी लूँगा बट सेकेंड होता है कि यार अगर आप मेरा पे, तो मैंने आपको ऑलमोस्ट कुछ 30-40% कम ही लिया है, उसमें से मैंने आपको क्रेडिट्स मांगा आपके पेज पे, एंड यू आर नॉट इवन गिविंग मी क्रेडिट्स। दैट मीन्स कि मेरे को जो चार्ज करना चाहिए था उतना मेरे को पूरा चार्ज करना चाहिए था। सी आकाश, अभी जैसा आई हैव सीन यू, ओके, एक टाइम पे यू यूज्ड टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, Yes. एंड सडनली हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ था 3 महीने पहले। यस, उसके बाद लाइफ में क्या चेंज हुआ? बिकॉज आप ऑलमोस्ट फोटोग्राफी को छोड़ने वाले थे। Yes, yes, आप टाटा बाय बाय कर रहे थे फोटोग्राफी में, बिकॉज देयर इज नो मनी, और ये एक्सप्लॉयटेशन इतने ज़्यादा बार होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे यार आप काम करते हो पैसों के लिए, पेट पालने के लिए, आंसू के लिए नहीं। और ये जब आई हैव सीन लॉट ऑफ फोटोग्राफर जो मेरे पास भी आते हैं एंड रोते हैं, एंड ये जो मुझे पर्सनली जो फील होता है कि आप काम तो करके देते हो शिद्दत से, एंड उसके बाद आप लिटरली इट इज लाइक बेगिंग टू देम कि यार मुझे मेरे पैसे दो। एंड उसके बाद भी ये मैंने नोटिस किया है यार, अगर फॉर एग्जांपल किसी का पे 20,000 है, 25,000 है, उसमें भी वो आपको 10,000 देंगे अभी, और फिर बोलेंगे 3 महीने के बाद लो। हाँ, दैट इज वो 3 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हमेशा बहुत सारी जगह पे होता है। बड़े बड़े कंपनीज कोलैबोरेशन भी करते हैं ना, इवन दे उनका 3 मंथ्स पेमेंट एग्रीमेंट होता है। मतलब अगर समझो मैंने कोलैबोरेशन एक पोस्ट डाला है, व्हाटएवर आई पुट ऑन माय पोस्ट और एनी वर्क आई हैव डन विद देम, उनका 3 मंथ का एग्रीमेंट होता है कि 3 महीने तक आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, 3 महीने के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने 1 लाख का काम किया है एग्जाम्पल, तो मुझे वो 1 लाख 3 महीने के बाद मिलेगा। जबकि उसका अभी मैंने जितना अभी इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पल मैं गोइंग फॉर अ शूट, मैं अपने लाइट्स कैरी कर रहा हूँ, मैं अपना कार के साथ जा रहा हूँ, या फिर मैं अपना कैमरा कैरी कर रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं नहीं बोल के वो दिन 10 to 15,000 मेरी जेब से दे रहा हूँ। अच्छा, वो अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है, और मुझे उनका कोई एडवांस नहीं आ रहा है। बहुत टाइम ऐसा होता है एडवांस दे देते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि नहीं, उनका कॉन्ट्रैक्ट एकदम बेसिक होता है, बट यू थिंक कि लाइक मतलब 1 लाख मिल रहा है तो यू इन्वेस्ट दैट मच। अच्छा, बट वो 1 लाख आने तक यू आर कम्प्लीटली ड्रेन्ड आउट। अच्छा, मतलब वो फ्यूचर में आने वाला है, अभी नहीं आने वाला है, बट यू आर वर्किंग राइट नाउ, उनको कंटेंट अभी देना है। अच्छा, सो दैट इज अ वेरी बैड थिंग अबाउट। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा आगे, या वो क्या ना, फ्रेमिंग मुझे तेरे को बतानी पड़ेगी थोड़ी, थोड़ा हाथ I'm not able to see myself, so I'm yeah, but you can always keep your phone over there नीचे। But in Pro Max flex बोलते या मुझे एक बहुत ही अगेन आई हैव टू ड्रैग यू बैक 3 महीने के बाद यू हैड अ ट्रांसफॉर्मेशन आई वुड से, एंड रियली थैंक यू। इट रियली हमारा जो कॉन्वर्सेशन हुआ था, हम लोग एक्चुअली 15 मिनट के मिले थे, बट इट वेंट द कॉन्वर्सेशन वेंट फॉर 2 hours, एंड 2 घंटे बाद टुडे यू आर मीटिंग मी। तेरे बैंक अकाउंट में अप्रॉक्सीमेट 10 लाख प्लस अमाउंट है, 10 लाख भी नहीं, 10 लाख से थोड़ा ज़्यादा है। अभी जितना मुझे हम लोग ने डिस्कस किया है कि एक तो है नॉर्मल फ्रीलांसिंग फोटोशूट जो तेरे को मिलता है, ठीक है, उसके बाद है कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कोलैब करना जो कि फ्री है, फ्री और मतलब फ्री भी है, पेड भी है काफी ज्यादा। हाँ, पेड भी है, बिकॉज़ अभी मैं एक लेवल पे हूँ तो आई एम गेटिंग पेड। अच्छा, बट बिफोर इट वाज फ्री, बिफोर इट वाज फ्री, या बट आफ्टर आई मेट यू I've realized one thing, how to talk to a person, because Akash Chavan is a very good talker. I mean, he can बाटली उतारना सीखना है तो दादा से सीखो। अरे बाटली उतारना नहीं पता मुझे, बट मुझे एक चीज़ पता है कि अगर आप
किसी किसी के सामने जो whoever is in front of us उसको अगर सच बताओगे ना, yes आप भाई you and me have also worked. Yes, there yes. have been times जब मेरे पास कुछ नहीं था, Yes, I have yes. given you work but I was honest about it. Yes, भाई yes, ये exactly. इतना है, इतना ही मिलेगा, Exactly, इतना ही टाइम exactly. चाहिए, बस ऑनेस्टली काम करो. सीधी बात. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो क्रिएटिव इंसान है ना यार, मैं ये सोचता हूँ कि क्रिएटिव इंसान ना भूखा होता है yeah रिस्पेक्ट का. पैसा Respect तो का. यार बहुत. ठीक है वो चाहिए, बट कहीं ना कहीं एज एन आर्टिस्ट ना, मेरे हिसाब से एज एन आर्टिस्ट पीपल आर वेरी इनोसेंट. तो उनको ना रिस्पेक्ट चाहिए, थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट करोगे ना, पीपल विल गो फार फॉर यू. तो वही एक चीज़ मैं अपने दिमाग में रखता हूँ. दैट इज़ वाई नो वी हैव दोस कॉन्वर्जेशन. सो एक तो है फ्रीलांसिंग, एक तो है कंटेंट क्रिएटर का काम करना, एक तो है पर्सनल प्रोजेक्ट्स. ठीक है, अभी ये पर्सनल प्रोजेक्ट वही है ना कि जो तेरे को, जो आपको सॉरी एक कॉर्पोरेट बुकिंग से मिल गया कि आप बिल्डिंग का फोटो शूट, दैट्स अ गुड पे. बट ये 3 महीने में इतना नहीं आया. आई थिंक 2 आए तेरे पास, 2 या 3 आए थे, 3 आए थे. बट मेजरली इज गोस्ट फोटोग्राफी. एंड मुझे ये चीज़ माय गॉड पता नहीं थी कि गोस्ट फोटोग्राफी में अप्रॉक्सीमेट यू हैव मेड 75 to 80% ऑफ योर यू नो आउट ऑफ 10 lakhs. So could you tell our viewers कि ghost photography में how it is actually double triple the amount? yes Just because there is no name and there are this fake photographers तो दिखा दे कि भाई ये मैंने शूट किया, जबकि वो नहीं होता है. My gosh. But basically क्या होता है, it's not just a photography, even nowadays reels are going on, so अभी reels के लिए भी बहुत लोग करते हैं. अच्छा. पर उनका भी एक साइड देखा जाए, we can't talk bad about them as well, but कैसा होता है कि अभी समझो एक बंदा है जिसको दिन का 4 से 5 उसको कोलैबोरेशन आ रहा है, पेड कोलैबोरेशन हो गया, कुछ भी हो गया, ही इज गेटिंग अ लॉट ऑफ वर्क. सो वो बेसिकली क्या करता है, वो काम खुद नहीं करेगा, उसके लेवल का जो काम है, मतलब गोस्ट फोटोग्राफी में भी करना है तो आपको उसके लेवल का मैच करना चाहिए. Oh yeah, that is also. अभी वो अगर समझो एग्जांपल बोला, अगर वो बंदा 1 मिलियन पे है तो 1 मिलियन के हिसाब से वो कंटेंट डाल रहा है, तो यू हैव टू क्रिएट अ कंटेंट जो 1 मिलियन के उसको मैच करे. देन व्हाट ही विल डू इज कि उसका समझो ही और शी व्हाट विल दे विल डू इज कि जो कंटेंट दे आर गोना प्रोवाइड, वो कंटेंट उसके लेवल के लोगों को ही प्रोवाइड्स कि भाई तू इतना % का पैसा ले ले और मेरे को इतना काम करके दे दे. It is basically like outsourcing. Exactly. But they don't tell brands that they are outsourcing. But end of the day सबका विन विन सिचुएशन है, बिकॉज जो नया है उसको पैसे भी मिल रहे हैं, जिसका काम है उसको कंटेंट भी मिल रहा है, और ब्रांड है उसको जो डालना था उसको मिल रहा है. बट एट द एंड ऑफ द डे ये तो बराबर है. एंड ऐसा अगर इफ यू वांट टू मेक योर बक्स डेफिनेटली, बट ऐसा जो तूने मुझे इंसिडेंट बताया था विच इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग, कि वी विल नॉट टेक नेम्स ओवर हियर, कि एक गोस्ट फोटोग्राफी के लिए आपने एक जो भी फोटोग्राफर है, ही और शी, नॉट इवन स्पेसिफाइड जेंडर ओवर, कि उसके लिए आपने काम किया, उसने आपको अच्छे खासे पैसे दिए, चलो आपने क्रेडिट्स नहीं दिया उसको, चलेगा. अभी जब वो ब्रांड ने पैसे बढ़ा के उसको वापस काम दिया, उसने आपको वापस नहीं दिया. एंड दैट वाज लाइक हार्ट ब्रेकिंग. एंड हार्ट ब्रेकिंग से ज्यादा मतलब ही हैड प्रॉमिस्ड यू कि आपको वो दूसरा काम जो है वो कम, दूसरा जब काम आएगा बढ़ा के मिलेगा. तो आपने पहला काम अच्छा अमाउंट था, पर आपने उसमें भी डिस्काउंट दिया. एग्जैक्टली, बिकॉज जो काम को उसको बड़ा चक्कर मिला था वो मेरे काम को देख के मिला था. सो क्लाइंट को वो काम अच्छा लगा था कि ये दिस इज समथिंग गुड. तो जबकि सेकेंड टाइम जो मिला था उसको, इट वाज नॉट बेस्ड ऑन हिज ओन आर्ट, इट वाज बेस्ड ऑन समवन एल्सेस आर्ट. तो उसको वो टाइम कोई डबल अमाउंट कुछ मिला था या थोड़े से ज्यादा मिला था. नहीं, डबल से भी ज्यादा थे, थोड़ा सा था, बट स्टिल डबल ही बोलेंगे. तो बेसिकली कितना था उसका? 3.5. नहीं ज्यादा ना. वो जो बने फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला जो बंडल में आया था ना, एक थार आ जाएगी उसमें. थार से थोड़ा ज्यादा है, एक थार तो आ जाती है उसमें. So basically सब उसका जो मतलब बेसिकली जो उसका जो पार्ट्स था उसने खुद बनाया था, बट जो बाकी का जो जो पार्ट्स था वो आई हैड टू मेड इट फॉर हिमसेल्फ, मतलब फॉर हिम. सो यहाँ पे ऐसा भी होता है कि एक बार आप काम कर लेते हो किसी के लिए, वो शायद आपको काम दे या ना दे, यू नेवर नो अबाउट इट. Who was your inspiration, man? मतलब किसको देख के आपको ऐसा लगा कि मुझे ये करना ही है? Okay. So basically there's a guy called Anish Sheikh. मतलब he was my Anish Sheikh. He is an automobile photographer. Oh. But basically क्या हुआ था, I'm a meme lover. मतलब memes के लिए मैं crazy था पहले से. अच्छा. Like 2012 or something मैंने उनको Facebook पे ऐड किया था just for his memes. अच्छा. बाद में I saw few of his pictures which he posted of long exposure and star astrophotography. Long exposure and astrophotography. It is a theme where मतलब night photography उसको भी ज़्यादा बोल सकते हैं. So उसने डाला था. I was very curious कि कैसे शूट करते, because it is not something that you usually see. तो मैंने बोला मुझे करना है, ये चीज़ मुझे करना है, ये चीज़ सीखनी है, सीखना है. यस, तो उसके लिए देन आई टेस्टेड हिम, आई ट्राइड टू बगिंग हिम, बट अभी तक मुझको रिप्लाई नहीं आया था. अच्छा. एंड इसका भी एक बहुत ज़्यादा बड़ा स्टोरी है.
मैंने वो बंदे को चालू किया था 2012 में फॉलो करना। 2012 में उसको मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था, स्टार्टेड किस पे फेसबुक पे ओके। एंड देन आई वाज इंस्पायर्ड बाय हिम इन 2012 पकड़ लो। अच्छा, मैं उसको मिला हूँ 2023 के कॉमिक कॉन में, जो अभी हुआ था ओके। आफ्टर 11 years or 10 years I met him। अच्छा, and it was like complete coincidence because he was coming in front of me and I was like अनिश भैया, and I was like yes अनिश। तभी आई लाइक मतलब एक था कि भाई मतलब जिसको मैं देख के ग्रो हुआ उसको वो बंदा मेरे सामने है। एट द सेम टाइम जिसके वजह से आपने चालू किया yes exactly and I told him that कि just because of your one post I started this journey and whoever I am today is just because of your just that one post। My gosh man, he's an inspiration, isn't it? Complete inspiration। अच्छा। And that guy is still an inspiration because उसका अभी भी जो फोटोज होता है that is next level, like भाई मुझे वो लेवल तक जाना है। अच्छा, and any other inspiration? Yes, अभी ये तो बस एक पार्ट हो गया like how I started, but there are many people like एक तो विनीत वोरा हो गया, रघु राय हो गया, these are crazy street photographers। मतलब स्ट्रीट फोटोग्राफी एक अलग ही जॉनर है। मुझे एक बात बता, नाउ फोटोग्राफी में अभी के जो अपकमिंग जॉनर्स है, जैसे स्ट्रीट है, हिप हॉप है, यू नो, और कौन से जॉनर नहीं है, हिप हॉप जॉनर नहीं है बेसिकली। स्ट्रीट मतलब फोटोग्राफी के जॉनर्स है, एक तो स्ट्रीट फोटोग्राफी हो गया, एक पोर्ट्रेट्स हो गया। पोर्ट्रेट्स में बेसिकली उसमें काफ़ी सारे ये है कि वेडिंग्स है, बाद में जो नॉर्मल कुछ अलग अलग चीज़ें हैं जैसे कि लो लाइट हो गया, हाई की लो की हो गया। उसके बाद पोर्ट्रेट्स में भी जैसे कि बॉयडोर भी होता है, फिर बॉयडोर मतलब जो नूड्स होता है मोस्टली बेसिकली बॉयडर बेसिकली बोलते हैं जो बिकिनी शूट्स होता है, या फिर जो बेसिकली एक आधा पर्टिकुलर लॉन्जरे ब्रांड के लिए होता है, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, लॉन्जरे ब्रांड्स के लिए जो होता है वो सब बॉयडर शूट्स में आता है बेसिकली। और दूसरे ऑप्शन में बोलूँ जो आजकल जो ओनली फैंस के लिए जो बिक रहा है कंटेंट, अच्छा वो भी होता है। अच्छा, सो या तो आई एम प्रीटी न्यू टू द फोटोग्राफी, डेफिनेटली मुझे ज्यादा पता है। बस मैं 2-3 बोला है, ऐसा बहुत बड़ा फोटोग्राफी इज अ वेरी वास्ट थिंग। मतलब एक बार आप उसमें चले गए ना तो यू हैव टू ट्राई एवरीथिंग। इवन वेडिंग इज अ जॉनर, वेडिंग इज बिग मैन, वेडिंग इज वेरी बिग एंड बिग मनी, ये बिग मनी। आई हैव हर्ड कि एक वेडिंग फोटोग्राफी शूट के लिए पीपल क्रॉस 10 लाख 12 लाख इजीली, वो पूरे एक महीना उनका शूटिंग ही चलते रहता है। कम बोला। जोसेफ राधे करके फोटोग्राफर है, वन ऑफ माय फ्रेंड, हिज नेम इज प्रजय, इज वर्किंग अंडर हिम। जोसेफ राधे इज द वन हु शॉट आलिया भट्ट, ओके, रणबीर और ये सब का जितने बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज जो वेडिंग होता है सब वो उनको शूट करते हैं। सो बेसिकली वो चार्ज करते हैं लाइक 50 to 60 lakhs फॉर द होल शूट। बट उसमें सिर्फ वेडिंग कवर होता है, प्री वेडिंग का या फिर प्री वेडिंग का जरूरत रहता भी नहीं है, बट स्टिल प्री वेडिंग का ये सब अलग होता है। अच्छा, तो उसमें वीडियोग्राफी भी इंक्लूड होती है, नहीं होती है? सब मिला के होता है, मतलब यू गेट ट्रेडिशनल वीडियोस और उसमें एक फोटो और एक वीडियो, यू गेट दैट थिंग। इट वुडंट बी रॉन्ग टू से दैट फोटोग्राफी इज नेटवर्किंग, इज ग्रोथ ओनली थ्रू नेटवर्क। एग्जैक्टली, नेटवर्किंग एंड आपका खुद का ब्रांड वैल्यू आप कैसे बनाते हो। अच्छा, मतलब एग्जाम्पल फोटोग्राफी अगर आप मैं ऐसे पुट करूँ, एक होता है IAS और एक होता है फोटोग्राफी, दोनों का लेवल ऑफ क्या बोलते हैं उसको, कंपटीशन सेम है। रियली? एग्जैक्टली, बिकॉज फोटोग्राफी एक्सप्लेन एग्जैक्टली जैसे मैं बोलता हूँ कि IAS में सिर्फ कुछ परसेंट के लोग होते हैं जो क्रैक करते हैं एंड दे गेट दैट थिंग। फोटोग्राफी में वैसे ही है, फोटोग्राफी में हर कोई बंदा कमा नहीं सकता है। अच्छा, हजारों लोग एक साथ DSLR लेते हैं, दे जस्ट बाय, दे हैव देयर ओन स्किल, दे हैव देयर ओन आर्ट। लेकिन एंड ऑफ द डे कुछ ही लोग होते हैं जिनको वो लेवल का पे मिलता है, वो लेवल का उनको काम मिलता है। अभी आप फोटोग्राफर ढूंढो, एग्जाम्पल बोलता हूँ, इफ यू लुक एट सम गाय जिसका 1 मिलियन फॉलोअर्स है, 1 मिलियन से 800 मतलब 8 लाख लोग तो फोटोग्राफर्स ही है। तो 8 लाख लोग अगर फोटोग्राफर्स है तो सोचो वो बंदे गए किधर, जिसमें से गिन के भी किसी का भी 100 के क्रॉस नहीं है। 100 के जाने तो 1000-2000 फॉलोअर्स भी पार नहीं है। हाउ आर दे गेटिंग पेड, जबकि मोस्ट ऑफ द बिग चंक ऑफ मनी इज बीइंग गेटिंग थ्रू दिस गाइज ओनली। अच्छा, तो बाकी लोगों को तो मिलता नहीं है। तो बेसिकली दिस इज वेरी टफ। मतलब इफ यू वांट टू बी अ फोटोग्राफर यू हैव टू स्टे अंडर समवन। मतलब अब अगर कल बोलते हो, कल मुझे जैसे एग्जांपल मेरे जोसेफ राधे के अंडर में काम कर रहा हूँ, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू हैव टू बी ऑन हिज लेवल, या फिर उसके अंडर काम करो, या फिर यू हैव टू स्टार्ट समथिंग एल्स, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको कम पैसे मिलने वाले हैं। ओके, बिकॉज जोसेफ राधे एक ब्रांड है। टू टेल समवन जोसेफ राधे, यू नो कि वो क्या बंदा है क्या नहीं है। वो फ्रेम, हाँ, इतनी ही फ्रेम है तेरी, टाइट फ्रेम है। ओह माय गॉड, ये इतना सही फ्रेम है तो आउट ऑफ फ्रेम जा रहा है। बॉक्स होना चाहिए था, बॉक्स इतना। Yeah, please continue. So basically that is what I was trying to say, कि this is a very
टाइट वेरी वेरी कॉम्पिटिटिव सीन. बट बेसिकली अभी ऐसा सीन हो रहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड अनदर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, जैसे कि एडोबी हो गया, फिर बाकी सब बहुत शटर स्टॉक्स, ये सब चीज़ें हैं जिसमें आप आपका कंटेंट सेल कर सकते हो. ओके, आप शूट करते हो, सेल करते हो, उसमें आपको रॉयल्टी के हिसाब से पैसे मिलता है. यस एग्जैक्टली. तो इवन दैट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर न्यू अपकमिंग फोटोग्राफर. आपको ये वो नहीं करना है. इंस्टाग्राम पे कैसा, इंस्टाग्राम पे फिलहाल तो पैसे मिल नहीं रहे, बट यूट्यूब पे आप डाल सकते हो ना. यूट्यूब से थोड़ा बहुत आ रहा है still. वो अभी मुझे एक बात बताइए कि टेल मी 3 या 3 नहीं, जस्ट लेट्स नॉट गिव इट अ नंबर, कि आपकी जो जर्नी थी 200 रुपए से लेके, ओके माय गॉड 200 रुपीज, वो भी पूरे दिन का 200 रुपए से. एंड द फनीएस्ट पार्ट वाज ना, एक जब भी मैंने अपने फ्रेंड को बोला तो वो बोलता है उससे अच्छा जाके ना मजदूरी कर ले ज़्यादा पैसा मिलता था. एंड दैट हिट मी वेरी बैड बिकॉज आई वाज लाइक अरे हाँ ये सच है उससे ज़्यादा उसमें मिल जाता था. बट स्टिल जो है वो है अभी.